फ्रेंड, जॉब सर्चर चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईस्टर्न कमांड हॉस्पिटल में ऑल ग्रुप सी की ट्रेड की जो एग्ज़ाम हुई थी उसका सभी का स्किल टेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी कैंडिडेट ने भाग लिया है स्किल टेस्ट में। बड़ी संख्या में कैंडिडेट जो हैं कि रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके लिए कंप्लीट ये वीडियो बनाया गया है जिसमें कंप्लीट जानकारी दी जाएगी कि आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट कहाँ होगी। कोलकाता में ही आपकी क्या ज्वाइनिंग होगी कंप्लीट, मेडिकल कहाँ होगा, ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या रहेगी, फाइनल रिजल्ट कितने दिनों में आ सकता है, और साथ में कट ऑफ के बारे में जानकारी लेंगे कि आज स्टेट वाइज कट ऑफ रहने वाली है या आपकी जो कट ऑफ कितना परसेंटेज रह सकती है। इनके सभी की जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। स्क्रीन पे आप ये नोटिस देख सकते हैं, 13 जून 2022 इसकी अंतिम तारीख थी। इसको करीबन 1 साल कंप्लीट होने वाला है। इस भर्ती के लिए बहुत ही लॉन्ग टाइम इस भर्ती में लगा है, जिसमें कमांड हॉस्पिटल कोलकाता की ये वैकेंसीज कंप्लीट नहीं थी। मैं आपको फिर कैंडिडेट को बताऊंगा कि ये वैकेंसीज पूरे कमांड हॉस्पिटल की वैकेंसीज नहीं है, पूरे ईस्टर्न कमांड की वैकेंसीज हैं। ईस्टर्न कमांड में जितने भी एमएच मिलिट्री अस्पताल हैं और कोई भी आपके फील्ड अस्पताल हैं, उनकी कंप्लीट एक साथ रिक्रूटमेंट आउट की गई थी। ओनली ऑर्गेनाइजर आपका जो था ईस्टर्न कमांड हॉस्पिटल था, उसकी भी कुछ वैकेंसीज इसमें ऐड है। टोटल 158 पदों पर आपकी रिक्रूटमेंट आउट की गई थी, जो कि एक अपने आप में बहुत ही बड़े पदों पर आपकी रिक्रूटमेंट थी, जिसके में आपके क्लर्क, कुक, ट्रेडमैन, वाशरमैन, चौकीदार, सफाई वाली, वार्ड सहायिका, इन पे बड़े पदों पर आपकी रिक्रूटमेंट आउट की गई थी। जैसे कि पहली वैकेंसी थी चौकीदार की, जो कि 12 पोस्ट पे आपकी टोटल वैकेंसीज आपकी आउट की गई थी। ट्रेडमैन मेट की थी तो 8 पोस्ट आउट की गई थी। सफाई वाले की 35 पोस्ट आपकी आउट की गई थी। वार्ड सहायिका की सबसे ज़्यादा पोस्ट थी, जो कि 53 पदों पर आपकी रिक्रूटमेंट आउट की गई थी। कुक के लिए ओनली 3 पदों पर आपकी रिक्रूटमेंट थी। वाशरमैन की आपकी 17 पदों पर थी। चौकीदार और वाशरमैन की 17 पदों पर और 12 पदों पर। उसके बाद में आपकी बार्बर थी, तो बार्बर में 9 पोस्ट आपकी टोटल आउट की गई थी। हेल्थ इंस्पेक्टर की आपके 18 पोस्ट आउट की गई थी। लो डिवीजन क्लर्क के लिए आपकी 3 पोस्ट आपकी टोटल आउट की गई थी। इस प्रकार से ये सभी पोस्ट आपकी आउट की गई थी। अब मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट आपका मई में 100% आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। मई में, जून में से पहले आपको इनको ज्वाइनिंग देना कंप्लीट कंफर्म किया गया है कि जून से पहले आपको ज्वाइनिंग दी जाए, तो आपका मई में 100% कन्फर्म आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। जितनी भी कैंडिडेट ने स्किल टेस्ट दिया है उनका सभी का फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा। स्किल टेस्ट का जितने भी कैंडिडेट ने स्किल टेस्ट दिया है और जिसने भी आपका जो भी स्किल टेस्ट के बाद में जो रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, वो कैंडिडेट का रिजल्ट, आपका फाइनल रिजल्ट या ज्वाइनिंग लेटर आपका मई में आपके जारी हो जाएंगे। 100% कन्फर्म न्यूज़ है। आपके जून से पहले इनको ज्वाइनिंग देना 100% कन्फर्म तय किया गया है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, जल्दी आपकी ज्वाइनिंग आने वाली है मई से पहले, मतलब आप मई में ही आपको ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलने वाले हैं। लिस्ट कम चांस है आपके आने के। लिस्ट आपकी नहीं लगता कि आपकी आएगी, फाइनल रिजल्ट की लिस्ट नहीं आएगी। डायरेक्ट आपके ज्वाइनिंग लेटर ही आपके आने वाले हैं। मेल या जो भी फ़ोन के टेक्स्ट मैसेज के द्वारा भी आपको सूचित किया जा सकता है आपका जो भी ज्वाइनिंग सेंड करने से पहले। इसके अलावा आपका ज्वाइनिंग लेटर बाई पोस्ट आपके घर पर पहुंचेंगे और वहीं से आपको पता चलेगा कि आपका कौन सी यूनिट आपको मिली है और आपका कहां पे ज्वाइनिंग हुआ है। ये प्रोसेस आपकी रहने वाली है। इसी प्रकार प्रोसेस में आपका ज्वाइनिंग लेटर, अलग अलग यूनिट आपको लॉटरी सिस्टम में निकाली जाएंगी। आपको पता नहीं होगा कि कहां आपकी ज्वाइनिंग आने वाली है, और ईस्टर्न कमांड इतनी बड़ी है कि उसमें कहीं भी पोस्टिंग आपको दी जा सकती है। तो आपको ज्वाइनिंग कहां कहां मिल सकती है, ईस्टर्न कमांड कितने डिस्ट्रिक्ट में आपका जो स्टेट में आपके लागू है, कितने बड़ा इसका एरिया है, उसके बारे में अपन जानकारी लेते हैं पहले, जिससे आपको पता चल जाए कि हमारी ज्वाइनिंग कहां कहां हो सकती है। इंडिया का मैप आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपको कमांड सभी किसी प्रकार से आप बांटा गया है। इंडिया को नक्शे में आपको मैं बताने वाला हूं। इसमें अच्छे से आप समझ पाएंगे कि आपका ईस्टर्न कमांड कितने एरिया में बटा हुआ है, कितना राज्य उसमें कंप्लीट आते हैं, कहां कहां पे आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंटर कमांड कल एक वीडियो बनाया था जो कि एमएच रुड़की की तरफ से ये आपकी वैकेंसीज आउट की गई थी। सेंट्रल कमांड यहाँ पे लखनऊ में स्थित है, जिसका आपका एरिया कंप्लीट आपका कवर करता है। इतना बड़ा एरिया कवर कंप्लीट करता है जो कि जिसमें बिहार, एमपी, उत्तर प्रदेश, उसके बाद में उत्तराखंड और आपका गया तक, मतलब बिहार के कुछ एरिया भी आपको कवर करता है। उसमें काफ़ी आपके स्टेट इसमें कंप्लीट आते हैं। तो इसी प्रकार से ईस्टर्न कमांड आपका कितना एरिया कंप्लीट करता है वो आप देख सकते हैं। ये कंप्लीट जो 7 राज्य इधर हैं, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और आसाम, इधर साइड के कमांड के अंडर में ही आते हैं। पश्चिम बंगाल भी उसी के अंडर में आता है। उसके कुछ अलावा उड़ीसा का कुछ हिस्सा, उसके बाद में आपका यहाँ का आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा। तो ये सभी राज्य, इसका कुछ हिस्से आपके वेस्ट बंगाल, जो आपका कोलकाता ईस्टर्न कमांड है उसके अंदर में आपके आते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट आपकी ज्वाइनिंग होगी, जिसमें आपका महत्वपूर्ण है आसाम में, उसके बाद में पश्चिम बंगाल में, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और ये सभी, अरुणाचल प्रदेश, इनमें कहीं भी ज्वाइनिंग आपकी हो सकती है। इसलिए आपकी हाई एल्टीट्यूड मतलब फील्ड एरिया में भी आपकी पोस्टिंग होने वाली है। तो जितने भी कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि कोलकाता में उनकी ज्वाइनिंग होगी, तो ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि आपकी ज्वाइनिंग कोलकाता में ही होगी। कोलकाता की कुछ वैकेंसीज हैं, उनमें यदि आपका नंबर आया लॉटरी सिस्टम में तो आपका हो सकता है कि उनमें भी आ जाए। बाकी की आपकी ज्वाइनिंग कहीं भी, इतने राज्यों में कहीं भी हो सकती है। इतने बड़े राज्य में एक ईस्टर्न कमांड इतने बड़े एरिया का राजा है बोल सकते हैं, और इस यहाँ पे कहीं भी ज्वाइनिंग आपकी हो सकती है। तो जो भी कैंडिडेट की ज्वाइनिंग होगी उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर में कंप्लीट दिया गया होगा कि ज्वाइनिंग लेटर उनको कहाँ करनी है। उसके ज्वाइनिंग लेटर में कंप्लीट उसकी यूनिट दी गई होगी, वहीं पे आपको पता चलेगा ज्वाइनिंग लेटर से ही आपकी कि कहाँ पोस्टिंग आपकी होने वाली है। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि इतना बड़ा एरिया जो आपका लगता है, इसमें कंप्लीट कहीं भी ज्वाइनिंग आपकी हो सकती है। कहीं भी आपको कोई भी अस्पताल आपको मिल सकता है, अस्पताल में ही आपकी ज्वाइनिंग होनी है। कहीं भी कोई भी अस्पताल में आपकी ज्वाइनिंग होगी। पूरी कंप्लीट वैकेंसीज आप ये मिलिट्री अस्पताल की ही आपकी जारी की गई थी। जो भी अस्पताल से रिलेटेड किसी भी यूनिट में आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। तो ये कैंडिडेट अपन कन्फ्यूजन निकाल दे दिमाग में कि कोलकाता में उनकी ज्वाइनिंग होने वाली है। और दूसरी बात, अभी काफ़ी कैंडिडेट मैसेज आ रहे थे स्टेट लेवल की क्या कट ऑफ रखी जाएगी। बिल्कुल नहीं, स्टेट लेवल की कट ऑफ आपकी बिल्कुल नहीं रखी जाएगी। आपकी जो भी सेंटर लेवल की आपकी कट ऑफ रखी जाएगी। यदि आपके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं तो आप चाहे किसी भी स्टेट के हों, आपको ही लिया, किसी कैटेगरी पे हैं, चाहे ऑल इंडिया में किसी भी कैटेगरी पे हैं, तो आपको स्टेट से कोई मतलब नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंस की जॉब में स्टेट लेवल की कोई भी मतलब नहीं रहता, चाहे एक ही स्टेट के सारे कैंडिडेट जॉब क्यों ना लग जाए, लेकिन आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए। जो भी आपकी कट ऑफ रहती है मेरिट लिस्ट में, उसमें आपका नंबर आना चाहिए, तो ही आपका सिलेक्शन होगा। इससे स्टेट से कोई मतलब नहीं है कि स्टेट की कट ऑफ आपकी कम होगी या उससे ज़्यादा होगी। स्टेट से कोई भी इसमें मतलब नहीं रखा जाता। और जो भी कैंडिडेट का रिजल्ट आएगा बाई पोस्ट, आपको जैसे मैंने बताया अपने पोस्टमैन के द्वारा आएगा, तो पोस्ट ऑफिस से बिल्कुल लाइजन में रहें। जो भी आपके लाइजन रखें कि वो जो भी आपके पोस्ट ऑफमैन है वो आपको बता सके। काफ़ी कैंडिडेट ये भी कन्फ्यूज़न रहते हैं कि सर बाई पोस्ट हमारे पास पहुंचेगा तो पता कैसे चलेगा। तो आप अपने पोस्ट ऑफिस से या पोस्टमैन से संपर्क में रहें कि यदि कोई उसका लेटर आता है तो आपको ज़रूर बताएं। बाकी तो तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा कि आपका ज्वाइनिंग लेटर स्टार्ट हो चुके हैं, तो तुरंत अपने पोस्ट ऑफिस से आप पता करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट जिसका भी ज्वाइनिंग लेटर आता है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। और उनको जो भी ज्वाइनिंग जिसका भी होने वाला है उसका मेडिकल किस प्रकार से होगा वो भी जानकारी कंप्लीट लेने वाले हैं। मेडिकल फॉर्म आपको दिखा देता हूं कैसा आपका मेडिकल फॉर्म रहता है। फील्ड के लिए आपका 100% ये सर्टिफिकेट बनाकर लेके जाना होता है डिफेंस में।
बाकी की जो भी आपका अलग से जो फॉर्मेट दिया जाता है वो अलग से आपका जो भी ज्वाइनिंग आएगा उसमें दिया जाएगा कि मेडिकल के लिए कौन सा फॉर्मेट आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया जाएगा, वो अलग से आपको बनाकर लेके जाना होगा। फील्ड एरिया के लिए आपका जो सर्टिफिकेट बनता है, जो आपका मेडिकल बनता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा आपका रहता है, कैसा सर्टिफिकेट उसका बनता है। तो जो भी कैंडिडेट जिसका भी ज्वाइनिंग होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट अपने डिस्ट्रिक्ट से बनेगा, डिस्ट्रिक्ट से ही आपको कंप्लीट बनाकर आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। नॉर्मल आपके बीपी चेक, ब्लड चेक, यूरिन चेक, आई चेकअप में कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी नहीं आने वाली है किसी भी प्रकार की। आपको चाहे कितना भी आपका नंबर का चश्मा चढ़ा हो, सभी में आपको इग्लेबल रहेंगे। उसमें मेडिकल में नहीं निकाल सकते आपको जब तक कोई बड़ी बीमारी आपको नहीं होती है। बड़ी बीमारी जैसे आपको कोई प्रकार की टीबी या किसी प्रकार की अदर कोई भी बड़ी बीमारी नहीं है कैंसर से संबंधित, तो आपको कोई भी उसमें नहीं निकालता है। ये मेडिकल हर डिपार्टमेंट में होता है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, एज ए लाइक आपका टीचर में भी आपकी ज्वाइनिंग होती है तो उसमें भी नॉर्मल मेडिकल आपका रखा जाता है। तो उसी प्रकार से ये आपके एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय में सभी में आपका मेडिकल होता है। तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल आपके सिविल अस्पताल से ही आपको मेडिकल बनवाना है। यदि किसी की जानकारी रहती है तो उसमें आपका मेडिकल और भी जल्दी बन जाता है और मेडिकल में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। तो आप जो भी कैंडिडेट होंगे, जब भी आपकी ज्वाइनिंग आएगी उसमें कंप्लेंट दिए होते हैं। ज्वाइनिंग की मैं आपको बता दूं कि ज्वाइनिंग आपको तुरंत ही दी जाएगी। आपके मेडिकल जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट बाद में होंगे। पहले जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो कंप्लीट आपको साथ में ले जाकर कंप्लीट जमा करने होंगे और तुरंत आपको ज्वाइनिंग करनी होगी। मैं अभी ज्वाइनिंग लेटर भी आपको ईस्टर्न कमांड का, एक नॉर्थन कमांड का जो जारी किया गया था वो अभी आपको दिखाऊंगा। उसमें कंप्लीट जो भी दी गई जानकारी है वैसा ही सेम लगभग प्रोसेस आपका सभी रहता है। चाहे ईस्टर्न कमांड का, वेस्टर्न कमांड, साउथर्न कमांड जो भी कंप्लीट है उनके सेम प्रोसेस में ही आपके ज्वाइनिंग लेटर जारी किए जा रहे हैं। स्क्रीन पे आप ये देख सकते हैं मेडिकल का सर्टिफिकेट, इसमें कंप्लीट आपका दिया गया है। फिटनेस फॉर सिविलियन फील्ड सर्विस के लिए आपका फिटनेस सर्टिफिकेट इसमें दिया गया है। जो भी फील्ड सर्विस में आपकी एबिलिटी रहती है डिफेंस से सर्विस से संबंधित, उनके लिए सभी के लिए ये सर्टिफिकेट बनता है, जिसमें कैंडिडेट का नाम लिखता है, कौन सी यूनिट में आपको पोस्टिंग होनी है वहाँ पे आपको लिखना पड़ता है। डेजिग्नेशन आपका क्या है, कौन सी ट्रेड है, मतलब डेजिग्नेशन का मतलब ये है कि कौन सी ट्रेड पे आपका सिलेक्शन हुआ है। ये कंप्लीट आपके मेडिकल अफसर से होगा, डिस्ट्रिक्ट का मेडिकल अफसर जिससे बनवाना होगा आपको सर्टिफिकेट, उसके द्वारा कंप्लीट भरा जाएगा। इसमें सब कुछ दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें से संबंधित आपका कोई संबंधित बीमारी है नहीं है, उससे संबंधित कंप्लीट इसमें दिया गया है। शुगर है कि नहीं है, हर्निया संबंधित कोई बीमारी नहीं है, ऐसी संबंधित पूरी कंप्लीट बीमारी दी गई है। उसके बाद में यहाँ पे उसका सिग्नेचर होगा, राउंड स्टैम्प होगी, डेट ऑफ प्लेस होगा। उसके बाद में नीचे आपका दिया गया है कंप्लीट आपका दूसरा जो इसके बाद में सेकेंडरी इसका पैरा दिया गया है, जिसमें कंप्लीट आपका आई विजन कंप्लीट लिखा जाएगा। आई से आपको मैंने बता दिया कि कोई मतलब नहीं है, चाहे आपकी आई कितनी भी हो, हाइट कितनी है, चेस्ट कितना है, उसके बाद में ये कंप्लीट लिखना। फुलाने के बाद में आपका जो चेस्ट कितना है, बिना फुले आपका चेस्ट कितना है, वेट कितना है, ये सभी आपका लिखा जाएगा इसमें। फिर फॉर सर्विस के लिए यहाँ पे फिट कर देगा, आपको इसमें लिख देगा कि आप फील्ड एरिया के लिए सर्विस के लिए फिट हैं। यदि फील्ड एरिया के सर्विस के लिए कंप्लीट नहीं है तो टेम्परेरी अनफिट है, तो वो किस कारण फिट है, और आप परमानेंटली फिट पीस एरिया के लिए आप यदि फिट है तो किस प्रकार से फिट है। इसमें आपके डॉक्टर पे आपको खुद पता है कि किस हिसाब से आपको बनवाना है और डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं, खुद आपको सभी ये देना होगा। इसमें आपका मेडिकल अफसर का फिर यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा या राउंड स्टैम्प पे, उस स्टैम्प आपकी लग जाएंगी। नीचे आपका दूसरा जो अदर जो सर्टिफिकेट दिया गया है इसमें भी कंप्लीट आपका भरा जाएगा कि आपकी कहाँ यूनिट आपकी मिलने वाली है। जैसे इसमें दिया गया था एसी सेंटर बेंगलोर की तरफ से इनकी ज्वाइनिंग हुई थी, उन कैंडिडेट के लिए सर्टिफिकेट दिया गया था, तो यहाँ खुद का नेम आ जाएगा। इसके बाद में आपका सन ऑफ डेटर का खुद का आपका जो भी है वो पिताजी का नाम वगैरह आपका यहाँ आ जाएगा। आपका खुद का एड्रेस आ जाएगा, किस पोस्ट पे आपका आया है, यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा जहाँ पे आपको ज्वाइनिंग हुई है। ये आपका कंप्लीट आने के बाद में कौन सी ये कंप्लीट ये डाटा भरा जाएगा डॉक्टर के द्वारा। उसके बाद में आपका खुद का नेम, कितने ईयर से आपको जो जानते हैं रिकॉर्ड में, उसके बाद में यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे लिखना होगा। ये कंप्लीट आपके होने के बाद में आपका यहाँ पे
कंप्लीट अफसर है, सीएमओ है, वहाँ पर सिग्नेचर वगैरह कर देगा, राउंड स्टैम्प लगा देगा। यहाँ कैंडिडेट के सिग्नेचर हो जाएंगे। यहाँ पे कोई भी आइडेंटिफायर्स मार्क आपके 2 लिखने होंगे, यहाँ पे फ़ोटो लग के फिर उस पर सीएमओ की आपकी स्टाम्प लग के सिग्नेचर हो जाएंगे। ये परफॉर्मा आपका फील्ड एरिया सर्टिफिकेट के लिए रहता है। ये लगभग आपकी जो भी डिफेंस की वैकेंसी रहती है उनमें मांगा जाता है, लेकिन कुछ ऐसे आपकी पीस एरिया की जो फील्ड यूनिट है उनके लिए ये सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है, उनमें आपका ये सर्टिफिकेट नहीं लगता है। तो आपको कोई भी जो भी सर्टिफिकेट दिया गया होगा जिसमें भी आपका ज्वाइनिंग आएगा उसमें आपको कंप्लीट दिया गया होगा कि कौन सा सर्टिफिकेट आपको लेके जाने हैं, वो कंप्लीट लिस्ट दी गई होगी, उसी हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट बनाकर लेके जाने होंगे। स्क्रीन पे आप ये लेटेस्ट ज्वाइनिंग लेटर देख सकते हैं। नॉर्थन कमांड की वैकेंसीज आउट की गई थी, चौकीदार से इनका सिलेक्शन हुआ है। इसी प्रकार से सभी कैंडिडेट के ज्वाइनिंग लेटर आपके जारी किए जाएंगे, जिसमें आपका कंप्लीट यूनिट आपका नाम दिया गया होगा। इसमें कंप्लीट आप देख सकते हैं यूनिट का इनका नाम यहाँ पे दिया गया था। इनकी दुर्गमुला में पोस्टिंग हुई है, वहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर के लिए जारी किया गया है। किस कैटेगरी से है कंप्लीट आपका दिया होगा, कौन से लेवल पर आपका सिलेक्शन हुआ है और किस ट्रेड पर आपका सिलेक्शन हुआ है, ये कंप्लीट आपका दिया गया होगा। 2 साल का इसमें प्रोविजन पीरियड रहेगा। उसमें आपका ये भी लिखा रहेगा कि वहाँ पे अकोमोडेशन अवेलेबल है कि नहीं है, वो कंप्लीट यूनिट में जाके आपको पता चलेगा। वहाँ पे अकोमोडेशन का मतलब ये है क्वार्टर अवेलेबल है कि नहीं है, वो यूनिट में ही आपको पता चलेगा। लगभग फील्ड की जितनी भी यूनिट है उनमें लगभग सिविलियन के लिए क्वार्टर उपलब्ध होते हैं, तो वो अंदर ही यूनिट में आपको रखते हैं। बाकी की हो सकता है कुछ यूनिटों में आपके क्वार्टर नहीं अवेलेबल होते हैं, तो आपको किराए से बाहर आपको रहना पड़ेगा। खाना पीना हो सकता है अंदर भी आपको मिल सकता है। इसके अलावा कुछ यूनिट पीस की यूनिट ऐसी रहती हैं जिनमें का भी आपको अवेलेबल नहीं रहता है, बाहर से ही आपको खुद को ही बनाकर खाना होगा, या आप कहीं से भी आप दूसरा टिफिन सेंटर भी लगवा सकते हैं। तो ये सिस्टम आपका रहता है। 2 साल का प्रोविजन पीरियड इसलिए रखा जाता है कि जैसे ही ज्वाइनिंग करने के बाद में आप कंप्लीट जो भी आपकी ज्वाइनिंग हुई है किस ट्रेड पे, उस पर अच्छे से काम कर सकें, अच्छे से जो भी आपका दिए गए काम को सही तरीके से करें और सीनियर अधिकारी का कहना माने। यही चीज़ें आपकी देखी जाती हैं 2 साल के प्रोविजन पीरियड में। यदि प्रोविजन पीरियड में आपको गलती करते हैं तो प्रोविजन पीरियड 6 महीने के लिए बढ़ सकता है। इसी प्रकार लास्ट आपका 5 साल तक बढ़ जाएगा यदि प्रोविजन पीरियड सही से तरीके से काम नहीं करते हैं तो आपको निकाला नहीं जाता है प्रोविजन पीरियड में। आपको ये टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बाकी डॉक्यूमेंट जो मांगे जाते हैं वो कंप्लीट आपको लेके जाने होते हैं और डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग होती है। इस लेटर के साथ जो भी डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो साथ में ले जाते ही आपको तुरंत 2 दिन के अंदर ज्वाइनिंग करवा दी जाती है और तुरंत ज्वाइनिंग हो जाती है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके घर के लिए भेजी जाती है, जिससे पुलिस वेरिफिकेशन आपके नज़दीकी थाने में भेजी जाएगी। वहाँ से आपको कंप्लीट ज्वाइनिंग आपका जैसे होने के बाद में माना जाता है कि आपकी जैसे ही कंप्लीट ज्वाइनिंग तभी कंफर्म मानी जाती है जब आपके कंप्लीट वेरिफिकेशन होकर आ जाते हैं। जैसे कि पुलिस वेरिफिकेशन जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो आपके स्कूल में वेरीफाई होने के लिए जाएगा, वहाँ से कंप्लीट आ जाएगा। जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपकी तहसील में वेरीफाई होने के लिए जाएगा, वहाँ से आ जाता है, तभी कंफर्म ज्वाइनिंग आपकी मानी जाती है। लेकिन सबसे अच्छा ये है कि पहले आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिससे आपका अपडेट होने से और साथ में ही आपकी सीनियरिटी भी बढ़ जाती है। जैसे आपके ज्वाइनिंग पहले आप जितना ज़्यादा जल्दी ज्वाइनिंग करेंगे उतने ही जल्दी आपको सीनियरिटी का आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात, आपको 20 से 30 दिन का टाइम आपको दिया जाता है। जैसे ज्वाइनिंग आपके पास पहुंच जाएगा 20 दिन का आपको टाइमिंग दिया जाता है। 20 दिन के अंदर अंदर जो भी यूनिट है उसमें आपको रिपोर्ट करना होता है, चाहे आपके डॉक्यूमेंट बने या न बने। उसके बाद में आप टाइमिंग ले सकते हैं यदि डॉक्यूमेंट नहीं बने तो, लेकिन टाइम पे दिए गए टाइम पर आपको वहाँ पे पहुँचना होता है। ये सभी कंप्लीट प्रोसेस आपकी रहती है। इसी प्रोसेस में कंप्लीट आपकी ज्वाइनिंग लेटर जारी किए जाएंगे। इसी प्रकार से सब कुछ होने वाला है। बाकी की कट ऑफ मैंने इसलिए नहीं बताई, बहुत ही कम कैंडिडेट ऐसे बता पा रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली आपके जो भी मार्क्स हैं वो कैंडिडेट नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए मैं टेलीग्राम ग्रुप पर आपके कंप्लीट आपका जो एक पोल डालने वाला हूँ, जिसमें आपको कंप्लीट जितने भी ट्रेड है उनके साथ साथ आपके मार्क्स अप्रोक्स डालूंगा। जितने भी कैंडिडेट हैं अपने पोल पे जरूर दीजिए कि आपके कितने अप्रोक्सीमेटली मार्क्स रह सकती है। तो इसी प्रकार से आपको बताऊंगा। बहुत ही कम कैंडिडेट ने इसमें बताया कि उनके कितने मार्क्स प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए बताना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि लास्ट आपकी फाइनल मेरिट कितनी रह सकती है। इसलिए पोल के अनुसार आपको बताया जाएगा कि आपके कितने अप्रोक्सीमेटली मार्क्स हैं, उसी हिसाब से आपको लास्ट में कंप्लीट बताया जाएगा कि कितनी मेरिट आपकी कट ऑफ रह सकती है। जय हिंद दोस्तों।